हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी जीके जीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का क्लास सेकंड है ये आपका। और ये सीरीज जो है वो चलने वाली है लंबी, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री में पीवाईक्यू यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो जो है सभी को लास्ट तक देखनी है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे छूटेगा नहीं। डेली आपको टॉप 14 क्वेश्चन जो है इस क्लास में कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न रहने वाला है, सन 1905 के बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? ठीक है। और पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की बात करें तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी, जो कि भारत के तत्कालीन वायसराय थे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है, प्रश्न नंबर 2 पूछ रहा है, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी लाहौर, सी रंगून या डी है आपका तेहरान। तो यहाँ पे जगह पूछ रहा है मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल सम्राट थे ये। और इनकी जो मृत्यु थी वो ऑप्शन नंबर क्या है? सी राइट हो जाएगा, रंगून। रंगून। इन्हें बंदी बना के कहाँ लाया गया था? रंगून ले जाया गया था 7 नवंबर 1862। कब? ध्यान रखिएगा, 7 नवंबर 1862 में इन्हें बंदी बना के रंगून ले जाया गया था और वहीं पे इन्होंने बंदी के रूप में दम तोड़ दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, काजीरंगा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है एक सींग वाला गेंडा, बी शेरों के लिए, सी जंगली कुत्तों के लिए या सफेद हाथियों के लिए। तो अगर हम बात करें काजीरंगा अभ्यारण्य की तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। किस लिए? एक सींग वाले भारतीय गेंडे दुनिया भर में मशहूर है और ये जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट हो जाएगा। है कहाँ ये? असम में है। कहाँ पर है काजीरंगा? असम में है। कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है, भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? मसालों का प्रदेश। ऑप्शन ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड या डी असम। तो केरल ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत में मसालों का प्रदेश जो वो केरल को, और मसालों की जो रानी, कल जो क्लास कराई थी उसमें मसालों की रानी पूछी गई थी तो इलायची। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ठीक है, केरल जी। वहीं मध्य प्रदेश को बात करें तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टाइगर स्टेट बोला जाता है। और केरल को मसालों का प्रदेश। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका रहने वाला है प्रश्न नंबर 5, हुमायूं नामा किसकी रचना है? ऑप्शन ए है हुमायूं, बी गुलबदन बेगम, सी अबुल फजल या डी फिरदौसी। तो यहाँ जो आपका राइट है, हुमायूं नामा देख के आप हुमायूं मत लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखी गई है। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम। ये किसकी बेटी थी? ये जो थी ये बाबर की बेटी थी। बाबर की बेटी थी गुलबदन बेगम। इनके द्वारा हुमायूं नामा, सौतेले भाई थे हुमायूं के, इनके द्वारा हुमायूं नामा की रचना की गई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है? लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा, जापान, चीन, इंडोनेशिया या म्यांमार। तो लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा जो है ये, यानी सुनहरे मंदिर की भूमि, ये कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, म्यांमार को। म्यांमार को बोला जाता है दुनिया भर में गोल्डन लैंड। ठीक है जी, डी राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है प्रश्न नंबर 7, ग्रीन पीस क्या है? ब्रिटेन में एक राजनीतिक दल, लोबी, एक प्रकार का रासायनिक उर्वरक, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन से जुड़ा एक अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो यहाँ पे ए बी सी आपका राइट गलत हो जाएगा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण।
ठीक है। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन से जुड़ा एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है क्या? ग्रीन पीस। जी, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है भारत में हीरा निम्न में से राज्य में पाया जाता है? केरल। केरल बोला जाता है आपको मसालों का प्रदेश, यहाँ हीरा नहीं पाया जाता है। तमिलनाडु में भी नहीं। मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो यहाँ पे आपका भारत का एकमात्र राज्य जो है वो हीरे का उत्पादन करता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यहाँ आपका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश का पन्ना जिला जो है वो हीरे की खान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। सी यहाँ पर आपका राइट है। मध्य प्रदेश 2 चीज़ों के लिए काफ़ी फ़ेमस है, एक तो आपका डायमंड हो गया और एक जो है वो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है थर्ड आई शब्द। थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका हॉकी, बी क्रिकेट, सी टेनिस या डी कबड्डी। तो तीसरी आंख यानी थर्ड आई जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, क्रिकेट से जुड़ा है। किससे? क्रिकेट से जुड़ा एक शब्द है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट रहने वाला है आपसे, निम्न में से किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? मतलब कौन सी जनजाति जो है उसमें ऋतु प्रवास का प्रचलन है? भूटिया, बुक्सा, जोनासारी या थारू। तो ऋतु प्रवास जो है ये ऑप्शन नंबर ए राइट है, भूटिया। भूटिया जनजाति में बहुत ही प्रचलन चीज है। भूटिया जनजाति मौसमी प्रवासन करती है यानी ऋतु प्रवासन करती है। भूटिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है, ऑप्शन नंबर ए है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का? ये तमिलनाडु का है। तमिलनाडु और यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये भरतनाट्यम की बहुत ही प्रख्यात नृत्यांगना है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे। फोर्ब्स। फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन ए है मंगल, यूरेनस, सी बृहस्पति या डी है आपका शनि। तो फोर्ब्स की बात करें ये आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, मंगल ग्रह का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, मंगल का है उपग्रह। 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं जिनमें से एक जो क्या है फोबोस जो है ये किसका है? मंगल ग्रह का सबसे नजदीकी है। फोबोस और डिमोस 2 हैं। क्या है? मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। जी, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करनी है। और प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अगला रहने वाला है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है खेल, बी पत्रकारिता, सी चिकित्सा या डी समाज सेवा। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई, 13 जून, 10 सितंबर या 27 सितंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 सितंबर। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न नंबर 15 है आपका, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक के बारे में पूछा जा रहा है। जहांदार शाह, बहादुर शाह जफर, शाह आलम या मोहम्मद शाह। तो फिर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो था वो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। जी, मयूर सिंहासन के बारे में बात करें तो ये एक प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन था, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा मयूर सिंहासन बनवाया गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है भूदान आंदोलन। कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है। भूदान आंदोलन एसएससी में ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन जो है इसकी शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है आपका, विजय घाट निम्नलिखित में से किसकी समाधि है?
सारे क्वेश्चन में से आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आपके ये जो क्वेश्चंस हैं, आपकी तैयारी कैसी है और लगभग कितने आंसर जो हैं वो आपके इसमें ठीक हो रहे हैं प्रीवियस ईयर से। तो विजय घाट की बात करें, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, विजय घाट जो है ये लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि भारत के छठे गृह मंत्री भी थे। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी खुशवंत सिंह, सी मुलकराज आनंद या डी जवाहरलाल नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है वो लिखी गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? सीवी रमन, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर या अमर्त्य सेन। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो ऑप्शन नंबर सी था, रविन्द्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था, किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि, इनकी कृति है गीतांजलि, इसलिए इन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? ऑप्शन ए है रोमन, बी यूनानी, सी सिंधु या डी है आपका मिस्री सभ्यता यानी मिस्र की सभ्यता। तो नील नदी जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसके किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। नेक्स्ट आने वाला है 21 क्वेश्चन, भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति। क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति, वृद्ध वयोवृद्ध पुरुष भी बोल सकते हैं, नाम से कौन प्रसिद्ध है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या लाला लाजपत राय। तो भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति जो थे वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आने वाला है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है। ऑप्शन ए है आपका क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल या डी शतरंज। तो डीसीएम ट्रॉफी जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुटबॉल टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ एक क्या है? ट्रॉफी है, फुटबॉल टूर्नामेंट से जुड़ी हुई है डीसीएम ट्रॉफी। इसे इसका अन्य नाम है दिल्ली क्लॉथ मिल्स। डीसीएम का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, डीसीएम इसका फुल फॉर्म है दिल्ली क्लॉथ मिल्स। ठीक है, ये है आपका डीसीएम ट्रॉफी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है पौधे श्वसन करते हैं, पौधे श्वसन करते हैं। ऑप्शन ए है पत्तियों द्वारा, बी शाखा द्वारा, सी जड़ द्वारा या डी तना द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पौधे जो श्वसन है वो करते हैं पत्तियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्तियों के द्वारा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है ध्वनि की तीव्रता निर्धारित की जाती है। ध्वनि की तीव्रता आयाम, आकृति, चाल या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की तीव्रता जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयाम यानी इंग्लिश में बोले तो डेसिबल, हिंदी में इसे आयाम से निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, डायोप्टर, वाट, जूल या इनमें से कोई नहीं। तो लेंस की क्षमता व्यक्त करने के लिए जो मात्रक होता है वो होता है आपका डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है 26, आर्द्रता मापने का यंत्र, हाइड्रो, हाइग्रो, बैरो या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रो नहीं है आपका, बैरो नहीं है, इनमें से कोई तो है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर यहाँ आपका आर्द्रता मापने का यंत्र है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है आपका प्रश्न नंबर 27, किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है? इंफ्रासोनिक, ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक या सबसोनिक। क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट? बताइए जल्दी से, अगर किसी को पता है तो कमेंट में जरूर करिएगा। यहाँ पे आंसर मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक या सबसोनिक। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कहलाती है आपकी इंफ्रासोनिक। ठीक है, क्या कहलाएगी? इंफ्रासोनिक यहाँ आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है, इंफ्रासोनिक। जी, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें भंडारित हो जाती है। तो ऊष्मीय ऊर्जा नहीं होगी, विद्युत नहीं होगी, चुंबकीय नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा।
अगला रहने वाला 29 प्रिज्म द्वारा 29 क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? ऑप्शन ए है बैगनी, बी लाल, सी नारंगी या डी हरा। तो प्रिज्म से गुजरने पे बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन जो होता है वो सबसे अधिक होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और तरंग दैर्ध्य जो है वो बैगनी रंग का सबसे कम होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो घाव को भरने के लिए बहुत ही सहायक होता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है और ब्लड जो है वो बहता रहता है, इसलिए विटामिन के आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, सोना का संकेत क्या है? सोना किस संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? एयू, एजी, सीयू या कॉपर? सीयू मतलब कॉपर। तो एयू यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। एयू को बोलते हैं सोना, एजी आपकी हो गई है चांदी, सीयू है आपका कॉपर। जी, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला है, बैरोमीटर का क्या उपयोग है? बैरोमीटर का क्या उपयोग है? वायुमंडलीय दाब का मापन, वायु गति का मापन, प्रदूषण का मापन, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट है, बिल्कुल वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाणु बम की खोज किसने की? परमाणु बम की खोज किसने की? ऑप्शन ए है ऑटो हान, अल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन या लॉर्ड रदरफोर्ड। तो यहाँ पे आपका परमाणु बम की बात करें, जी, परमाणु बम की खोज जो है वो किसने की, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है ऑटो हॉन, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी एडिसन या डी है आपका लॉर्ड रदरफोर्ड। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ऑटो हान। ऑटो हान यहाँ आपका राइट हो जाएगा। और परमाणु बम का जनक जो है ये जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? ओपेन ऑटो हान या जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर यहाँ आपका राइट आंसर है। ठीक है, परमाणु बम की खोज, जे, इनका पूरा नाम है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबद्ध है? डब्ल्यू, एचटीटीपी, ईमेल या उपरोक्त सभी। तो यहाँ ये तीनों ही शब्द जो हैं ये कंप्यूटर प्रणाली से रिलेटेड है। डब्ल्यू इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर डी है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, दूध के फटने पे कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? टार्टरिक, बटरिक, लैक्टिक या एसिटिक। तो दूध का फटने पे जो एसिड बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक एसिड। ठीक है, और दूध में जो पानी की मात्रा है वो मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता का मापन जो है वो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पे नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी जो है। विटामिन सी ये क्या होता है? पानी में घुलनशील विटामिन होता है, बहुत ही अधिक संवेदनशील होता है, जो कि खाने को पकाने में या गर्म करने पे क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसलिए विटामिन सी में जो चीज़ें होती हैं उन्हें कच्ची खानी चाहिए, जैसे संतरा वगैरह है। विटामिन सी का बहुत ही प्रचुर मात्रा में स्रोत माना जाता है संतरे को, ऑरेंजेस को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा विटामिन सी। जी, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, मलेरिया की दवाई। क्वेश्चन में कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया हो, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो। मलेरिया की दवा निम्न में से किससे निकाली जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी है सिनकोना का पौधा। आगे चलेंगे 38 क्वेश्चन, गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है? गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन ए आपको गाजर में मिल जाएगा बहुत ही अधिक मात्रा में। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका विटामिन बी राइट है, विटामिन सी आपको संतरा और विटामिन डी आपको सूर्य का प्रकाश। तो विटामिन बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। गाय के दूध में विटामिन बी की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है आपका H5N1 नामक वायरस पैदा करता है। H5N1 नामक वायरस जो है वो पैदा करता है एड्स, बर्ड फ्लू, रक्त कैंसर या फेफड़े का कैंसर। तो H5N1 जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू नामक वायरस जो है वो पैदा करता है। एड्स से जुड़ा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन सा टेस्ट, जो एलिसा नामक टेस्ट जो होता है ये किस लिए किया जाता है, ये एड्स से किया जाता है। और कल क्लास के खत्म होने पे एक क्वेश्चन था कि आज़ादी से पहले भारत में कितनी रियासतें थी। उसका राइट आंसर है 576 रियासतें। ठीक है, 576 रियासतें जो थी वो भारत में थी, जिन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक साथ एकीकृत किया था, एक साथ जोड़ा था। ठीक है, तो आज के ये क्वेश्चंस थे और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और डेली आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। डेली आपकी क्लास ये चलने वाली है, क्लास आपको मिल जाया करेगी। तो आशा है आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।